हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोगों को और दो एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 4 एडजेक्टिव पढ़ लिए हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब जो 5 और 6 एडजेक्टिव है उसमें से जो 5th है वो है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। और 6th है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? पॉजिटिव का मतलब ही होता है वन काइंड ऑफ बिलोंगिंग या तो ऑनरशिप। तो जो एडजेक्टिव, जो वर्ड हमें पोजेशन दिखाता है या तो ऑनरशिप दिखाता है उसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, दिस इज माई पर्स। फिर है देयर इज माई अंकल्स हाउस। फिर है These are your books। तो यहाँ पर जो है माई, फिर यहाँ पर माई और ये जो योर है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है और वो ऑलवेज नाउन के आगे आता है। और ये एडजेक्टिव हमें आंसर देता है कि ये चीज किसकी है। Whose purse is this? यहाँ पर है There is my uncle's house। My हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये हमें आंसर देता है whose का। Whose uncle's house is there? किसके अंकल का हाउस है? तो मेरे अंकल का हाउस है। These are your books। Whose books are this? ये किसकी बुक्स है? मतलब whose का जब हमें आंसर मिलता है उसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं और वो हमेशा नाउन के आगे आता है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या फर्क होता है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रही हूं। दिस is my dress और ये है this is mine। तो यहाँ पर ये जो my है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये जो mine है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा जो नाउन है हमारा उसके आगे रहता है और जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो नाउन की जगह ही यूज होता है। यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते दिस इज माई ड्रेस। तो ये जो पूरा माई ड्रेस है उसके बदले यहाँ पर क्या हो गया, माइन। मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव में नाउन के आगे हमारा एडजेक्टिव रहता है और पॉजिटिव प्रोनाउन में वो नाउन की जगह पर ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन और ये हो गया हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके, तो ये हमें क्या बताता है कि ये चीज किसकी है। अब ये जो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन whose, what और which
which ऐसे वर्ड है जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है always ask the question. और कौन कौन से यहाँ पे वर्ड यूज होते हैं? whose, what, which, ये सारे हमारे क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हमेशा नाउन के आगे रहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे कि which color do you like? तो यहाँ पर ये जो which है वो हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है और वो नाउन के आगे आता है। तो ये जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है always stand with noun and ask the question. So now we are going to our exercise C. Now exercise C. इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोगों को एडजेक्टिव्स की टाइप दी गई है, वो यूज करके हमें यहाँ एडजेक्टिव लिखना है। सपोज कि वहां नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो ये जो डैश है हमें वहां एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखना है। तो फर्स्ट हमारी है द डैश प्राइज वेंट टू कविता। तो यहाँ पर होगा द फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, कुछ भी ऑर्डिनल यहाँ पर आएगा। तो द फर्स्ट प्राइज वेंट टू कविता। सेकेंड है हमारा सडनली अ डैश एलिफेंट ब्लॉक अवर पाथ। क्वालिटी यहाँ पर हमें लिखनी है। तो एलिफेंट कैसा होता है? ब्लैक होता है, या तो बिग होता है या तो ह्यूज भी हम यूज कर सकते हैं, वो उसकी एक क्वालिटी है। तो सडनली अ ह्यूज एलिफेंट ब्लॉक अवर path. Now third, he comes to the club dash day. यहाँ पर adjective of number लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ उसकी एक आदत है, तो वो कितने दिनों क्लब में आता है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में एक बार। तो हम लिख सकते हैं एवरी डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ही कम्स टू द क्लब एवरी डे। नाउ नंबर 4, डैश ऑरेंजेस आर स्वीट। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब धीस या तो दैट आएगा। यहाँ पर ऑरेंजेस वो हमारा प्लूरल नाउन है, तो या तो होगा दोस या तो होगा दिस, मतलब कि धीस और दैट का प्लूरल फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर मैं धीस का प्लूरल फॉर्म दिस लिख रही हूँ। दिस ऑरेंजेस आर स्वीट, which is demonstrative adjective. Now fifth, you should revise the dash lesson. यहाँ पर adjective of number लिखना है, तो हमें यहाँ पर लेसन रिवाइज करना है। कितनी बार? कौन सा लेसन हमें रिवाइज करना है? यू शुड रिवाइज द फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, कुछ भी। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट लेसन। 6, डैश बुक डिड यू बाय एट द बुक फेयर। यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यूज करना है, तो यहाँ पर आएगा विच बुक डिड यू बाय एट द बुक फेयर। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो डैश एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर अंडर वाटर।
कितने एरियाज अंडर वाटर थे, तो वहां पर हम लिख भी सकते कितने एरिया थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे many areas of the district are under water. Now last, is there blank water in the jar? हमें क्वांटिटी लिखनी है बिकॉज यहाँ पर वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. यहाँ हम सफिशिएंट लिख सकते हैं या तो इनफ भी लिख सकते हैं. इज देयर इनफ वाटर in the jar? Now we are going to our next exercise. अब है एक्सरसाइज डी. एक्सरसाइज डी में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें सफिक्स ऐड करो तो एडजेक्टिव्स बनते हैं. ये आप लोगों को पता है. तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव्स बनाने हैं, फिर वही वर्ड का यूज करके हमें सेंटेंस भी बनाने हैं. सबसे पहले है सेंस, उससे होगा सेंसिबल. उसके बाद है नेचर. नेचर से होगा नेचुरल. ब्रेक से होगा ब्रेकेबल. डे से होगा डेली. बॉय से होगा बॉयश. करेज से होगा करेजियस. माइट से होगा माइटी. लीव से होगा लाइवली. एनर्जी से होगा एनर्जेटिक. लेंथ से होगा लेंदी. टेस्ट से होगा टेस्टी. फन से होगा फनी. तो ये जो सारे वर्ड्स है उसका यूज करके आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं. आपकी बुक में सेंसिबल से एक सेंटेंस दिया गया है. फिर नेचर का नेचुरल होगा. सपोज कि द सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. वैसे ब्रेकेबल और ये सारे वर्ड का यूज करके आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं. Now we are going to our exercise number E. Now exercise E. ये एक्सरसाइज में हमें ये करना है कि जो अंडरलाइन किए गए वर्ड है वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है. अगर वो प्रोनाउन है तो वो किस टाइप के है और एडजेक्टिव है तो वो किस टाइप के है वो हमें बताना है. सबसे पहले जो फर्स्ट है whose पेंसिल, मतलब जो है उसके साथ नाउन है तो ये एडजेक्टिव है हमारा. और यहाँ पर whose मतलब क्वेश्चन करता है तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. बॉक्स इज दिस. ये दिस जो है वो अकेला है, उसके साथ कोई भी नाउन नहीं है. और दिस है इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव है और उसके साथ नाउन नहीं है तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो ये जो हमारा फर्स्ट है वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. एंड जो सेकंड है दिस वो हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. नाउ सेकेंड सेंटेंस दोज आर माई बुक्स ऑन द टेबल. यहाँ पर दोज के नीचे अंडरलाइन है, उसके साथ कोई भी नाउन नहीं है, मतलब कि ये प्रोनाउन है. और दोज, दिस, दैट, दोज ये सारे वर्ड क्या
बताते हैं ये सारे वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव है मतलब यहाँ पर प्रोनाउन है, तो ये क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर एक ही वर्ड के नीचे अंडरलाइन की गई है, तो ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ थर्ड, व्हाट डज शी वांट। यहाँ पर व्हाट है मतलब इंटरोगेशन है, उसके साथ कोई नाउन नहीं है मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ फोर्थ, द बुक्स दैट आर ऑन द टेबल आर हिज। द बुक्स दैट मतलब ये दैट है, दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव है, उसके बाजू में आर है, यहाँ पर द बुक्स है, मतलब यहाँ पर नाउन तो है लेकिन इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, द बुक्स, बट विच दैट आर ऑन द टेबल, जो कि टेबल पर है, तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाया है, तो ये आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो पहला आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो हिज है वो क्या है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। क्योंकि हिज के साथ क्या है, ये हिज यहाँ पर नाउन की जगह पे यूज हुआ है, तो यहाँ पर द टेबल आर हिज, तो यहाँ पर हमें कोई भी नाउन नहीं दिख रहा है, नाउन की जगह ही ये यूज हुआ है, तो ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। नाउ फिफ्थ, स्मिता इज अ फ्रेंड ऑफ हर्स, तो यहाँ पर हर्स फ्रेंड ऑफ हर्स, तो ये हुआ हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। Now sixth, my book is on the table, my book, my के बाद book है जो कि एक नाउन है, तो ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। Now seventh, what color, कलर हमारा नाउन है, उसके साथ what वो इंटरोगेशन है, तो ये है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इज योर टी शर्ट, योर मतलब क्या है पोजेसिव, और उसके साथ है टी शर्ट जो कि एक नाउन है, तो ये भी है पोजेसिव एडजेक्टिव, मतलब ये है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो फर्स्ट हमारा है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और जो सेकेंड है वो है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद है एथ, दोज बुक्स, बुक्स नाउन है, उसके साथ दोज है, मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आर माइन, माइन मतलब यहाँ पर दोज बुक्स आर माई बुक्स, वो भी हम बोल सकते हैं, तो माई बुक की जगह यहाँ पर माइन है, तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। तो ये दोज बुक मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और ये हमारा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। नाउ whose are, whose उसके साथ कोई भी नाउन नहीं है, मतलब कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन। दिस पेन्स, दिस के साथ क्या है नाउन है,
दिस डेमोन्स्ट्रेटिव है और पेन से इसीलिए एडजेक्टिव है। मतलब यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Okay, now we are going to our next exercise, exercise F. Now exercise F, इसमें हमें जो एक इंसिडेंट दिया गया है उसमें डैश है जो हमें एडजेक्टिव से फिलअप करनी है, और नीचे एक टेबल दिया गया है उसमें सारे एडजेक्टिव्स आपको क्लासिफाई करके लिखने हैं। जो भी हम लोगों ने 6 एडजेक्टिव सीखे हैं वो 6 हमें क्लासिफाई करने हैं इस डैश में से। तो आई वेंट शॉपिंग विथ माई फ्रेंड। अब फ्रेंड बेस्ट है, नियरेस्ट है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड। लास्ट सैटरडे वी वेंट टू अ शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल, तो वो शॉपिंग मॉल क्या होगा? बिग होगा, स्मॉल होगा, अट्रैक्टिव होगा, जो भी है उसकी क्वालिटी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिग। बिग शॉपिंग मॉल नियर हाउस, नियर माई हाउस। There were people at the mall. मॉल में बहुत सारे लोग थे। Many people. There were many people at the mall at that time. I wanted to buy. 2 गैप है, सीडीज है, तो जनरली सीडीज म्यूजिक की होती है। कोई भी सीडीज, हम यहाँ म्यूजिक की सीडी लेंगे। Buy some music CDs. We entered a store. अब यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। We entered a second store with hundreds of CDs to choose from. I was confused for choice. Confused for choice. A blank salesman walk up. तो यहाँ पर tall, handsome कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे tall. Salesman walk up. He was wearing a suit. कोई भी कलर का हम सूट लिखेंगे तो black suit with help. उसकी हेल्प से, with his help, I bought a CDs, तो म्यूजिक CDs of choice, तो my choice, music CDs of my choice. After that we decided to have a lunch, तो light या तो heavy, have a light lunch at an awesome restaurant. I had a serving of 1 salad and a glass of lemonade. वो कौन से कलर का होगा? येलो। This friend had a, तो यहाँ पर होगा my friend had a dosa and jalebis with milk, तो buttermilk. It was a truly day, तो कैसा होगा? enjoyable. truly enjoyable day. On our way back
लेंगे स्मॉल AC कार। तो यहाँ पर हम लोगों की ये एक्सरसाइज सारी खत्म हो गई है और अब ये जो सारे यहाँ पर एडजेक्टिव्स लिखे हैं उसे आप लोगों को 6 जो इसके टाइप है उसमें क्लासिफाई करके एक टेबल में लिखना है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है।